तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। देखते हैं अपने पहले प्रश्न को हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक 2 वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है हीलियम। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा होता है। ठीक, ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुख गुहा, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो दोस्तों जो पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग होता है वो होता है छोटी आंत। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें इस प्रकार दिया गया है कि लोहे में जंग किसके कारण लगती है। ठीक है, तो दोस्तों हमें दिया गया है लोहे में जंग किसके कारण लगती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑक्सीजन और नमी। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमें दिया गया है दाब की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों दाब की जो एसआई इकाई है वो है पास्कल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन डी न्यूटन। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर वो है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें क्या दिया गया है। दोस्तों हमसे पूछा गया है रतौंधी किसकी कमी से होती है। ठीक, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी अरस्तु। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो डार्विन नहीं है, मेंडल नहीं है, लैमार्क नहीं है, अरस्तु इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है लोहा किस प्रकार का पदार्थ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मिश्र धातु नहीं है, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी अधातु नहीं है, ऑप्शन डी अधातु ऑक्साइड ये भी नहीं है। हमारा सही आंसर है धातु। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है हवा का मुख्य घटक कौन है। ऑप्शन ए हीलियम जो कि गलत है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ये भी गलत है, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन ए डाल्टन गलत है, ऑप्शन बी ओम गलत है, ऑप्शन डी न्यूटन गलत है, ऑप्शन सी जूल सही जवाब है हमारा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पेप्सिन गलत है, ऑप्शन सी लाइपेज गलत है, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन गलत है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या बचता है एमाइलेज। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया। ऑप्शन ए न्यूटन और गैलीलियो जो कि गलत है, ऑप्शन डी मेंडल और डार्विन जो कि गलत है, ऑप्शन डी रदरफोर्ड और डाल्टन ये भी गलत है, ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है। क्षोभ मंडल गलत है, समताप मंडल गलत है, आयन मंडल गलत है। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है बाह्य मंडल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे। यूरी गागरिन, गलत है। कल्पना चावला, गलत है। रमेश शर्मा, गलत है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सही जवाब है हमारा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है। बराबर होते हैं, ये गलत है। भार स्थिर और द्रव्यमान बदलता है, ये भी गलत है। दोनों बदलते, ये भी गलत है। द्रव्यमान स्थिर और भार बदलता है, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है तरबूज का फल किस प्रकार का होता है। बेरी, गलत। ड्रूप, गलत। कैप्सूल, गलत। हमारा सही आंसर है वो है पेपो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है सबसे शुद्ध रूप में कार्बन किस में पाया जाता है। कोयला, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड, गलत। ग्रेफाइट, गलत। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है हीरा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है मनुष्य में रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। 6.5, गलत। 7, गलत। 8.5, ये भी गलत। 7.4 सही जवाब है हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। नाइट्रोजन, गलत। हाइड्रोजन, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड, गलत। दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। 2 मिनट, गलत। 15 मिनट, गलत। 30 मिनट, गलत। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है 8 मिनट। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है कि पेप्सिन की खोज किसने की। ऑप्शन ए पास्चर, गलत है। ऑप्शन सी डार्विन, गलत है। ऑप्शन डी वाटसन, गलत है। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दिया गया है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है। मैग्नीशियम, गलत। सोडियम, गलत। पोटेशियम, गलत। दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कैल्शियम। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी, गलत। 20 जोड़ी, ये भी गलत है। 26 जोड़ी, ये भी गलत है। और जो सही आंसर है हमारा वो है 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब दोस्तों ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। न्यूटन, दोस्तों हमें दिया गया है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन का नियम। ऑप्शन बी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत। हमारा सही आंसर है वो है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।